को लेकर व्यापारियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। साइबर सिटी के तमाम व्यापारी एसोसिएशन में गृह मंत्री के वीकेंड लॉकडाउन को लेकर गहरा रोष साफ नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज डीएलएफ में तमाम व्यापारी एसोसिएशन, जिसमें एम्बियंस मॉल के शॉपकीपर्स से लेकर डीएलएफ फेज 1, 2 और 4 के तमाम शॉपकीपर्स ने गैलेरिया मार्केट में सरकार की व्यापार विरोधी नीति को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले पर गैलेरिया मार्केट के प्रधान नीरज यादव की माने तो पहले ही व्यापारी और कर्मचारी लॉकडाउन के कारण बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं, तो वहीं ऐसे में ऐसे आदेश सरकार की व्यापारी विरोधी नीति को साफ दर्शाता है। ये हमारा मकसद है प्रोटेस्ट का कि जो वीकेंड पे जो लॉकडाउन लगाया है सरकार ने, जो सैटरडे संडे के लिए लॉकडाउन लगाया है, उसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट है। पूरे गुड़गांव से सारे व्यापारी मंडल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ना कि सिर्फ गैलेरिया मार्केट से या सुपर मार्केट डीएलएफ की मार्केट से, सुशान लोग से, पूरे गुड़गांव से आए हुए हैं लोग सारे। सबका ये कहना है, सबका ये मानना है सरकार का डिसीजन बिल्कुल गलत है। सैटरडे संडे को बड़ी मुश्किल से जाके बिजनेस लौट के आया है यहाँ पे। सैटरडे संडे को ही मार्केट में जो थोड़ी रौनक आती है, लोग निकल के आते हैं। ऑनलाइन जो भी वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन वो मंडे टू फ्राइडे घर बैठते हैं, सैटरडे संडे ही निकलते हैं वो लोग, और उसी समय काम आता है। और सब हम जो मार्केट वाले लोग हैं पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हैं। जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट की तरफ से वो सारे फॉलो कर रहे हैं। उसके ना कोई यहाँ पे ऐसा है कि कोरोना का कोई पेशेंट आया हो, हमारे कोई भी एक पेशेंट आया हो कि रिकॉर्ड सारा सरकार के पास है कि दिखा दे भाई वहाँ उस एरिया में इतने कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तब तो इसको किया भी जाए। कोई निराधार रीज़न है, सैटरडे संडे को उठा के पूरे हरियाणा को लॉकडाउन कर दिया है। इससे तो पूरा अर्थव्यवस्था भी खराब होगी हमारे हरियाणा प्रदेश की। बात तो अगला कदम तो तब आएगा सर कि हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट बहुत क्लियर है सर कि आप अपने बिजनेस को, अपने ऑफलाइन रिटेल को मत मारिए, क्योंकि इस तरीके से नोइंगली अननोइंगली हम लोग एक ऑनलाइन रिटेल को प्रमोट कर रहे हैं, जो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अमेरिकन कंपनीज़ हैं या चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाहर वाला रोटी खाए और आपका घर वाला रोटी ना खाए, तो वो तो आप ही को सोचना है। प्लस रेवेन्यू अगर हम बात करें तो आप रेवेन्यू अपनी स्टेट का किल करके आप दूसरी स्टेट में पास कर रहे हैं, तो आपकी स्टेट कहाँ से ग्रो करेगी और कहाँ से अल्टीमेटली फ्लरिश करेगी, तो वो तो सबसे पहले सरकार को ही सोचना है। अगर फिर भी सरकार मादा है उस पर कि नहीं हमें करना ही करना है, तो हम ये गुजारिश करेंगे प्लीज़ सैटरडे संडे मत कीजिए। आप उसकी जगह हफ्ते में एक दिन कोई और अल्टरनेट डेज चूज़ कर लीजिए, ट्यूसडे चूज़ कर लीजिए अगर करना ही है। पहली बात तो उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आप हेलमेट हैं कि नहीं हमें करना ही करना है, तो आप उसको एक अल्टरनेट डेज पे चूज़ कर लीजिए। बाकी एक रिक्वेस्ट ही है, और तो हम क्या कर सकते हैं। वहीं इस मामले में दुकानदारों की माने तो महीने में 20 दिन कमाएंगे तो किराया और करने वाले कर्मचारियों की सैलरी कहां से देंगे। शॉपकीपर्स की माने तो सरकार के इस फैसले से लोगों ने वीकेंड पर दिल्ली के मार्केट का रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे इन्हें बड़ा घाटा होने लगा है। सरकार के इस तरह के फैसलों के पीछे ऑनलाइन कंपनियों को फायदा पहुंचना और ऑफलाइन दुकानदारों को बर्बादी की कगार तक ले जाना है। ऐसे में इन लोगों की रोजी रोटी पर संकट के बादल जरूर मंडराने लगे हैं। मोदी जी और हमारे खट्टर साहब, आप दोनों से निवेदन है, अभी तक आपने जो भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। मार्च, अप्रैल और मई में आपने जो लॉकडाउन किया उसका हमने तहे दिल से स्वीकार किया और उसको हमने फॉलो किया है। लेकिन इसके बाद कोई भी लॉकडाउन का कोई सेंस नहीं बनता है। ना आप कोरोना रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं। हमें अब पता है कि हमें कैसे कोरोना से बच करके चलना है। आप अब मत समझाइए हमें कि कैसे रोकना है। ये बेवकूफ़ी वाली बिल्कुल बात है कि वीकेंड में आप बंद करोगे तो कोरोना नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप हमें मार रहे हो, हमारे बिजनेस को मार रहे हो, और हमारे जो लड़के काम करते हैं उनके फैमिलीज को आप बर्बाद कर रहे हो। आपको ये बात हमारी माननी पड़ेगी, आपको ये बात हमारी माननी पड़ेगी और आपको ये डिसीजन वापस लेना होगा। आज हम यहाँ पे 150-200 लोग जमा हुए हैं, अगली बार हज़ारों लोग होंगे। हमें प्लीज़ ये ना विरोध करना नहीं आता है। हम पहली बार आके इस तरह यहाँ पे पब्लिक में खड़े हुए हैं, ये चीज़ें हमसे नहीं होती। हम बिजनेस करना जानते हैं, बिजनेस करेंगे। आप हमें इसमें बीच में कहीं पे भी अडंगा ना डालें, निवेदन है आपसे। धन्यवाद। हालांकि प्रदेश भर में लगातार बढ़ते आक्रोश को लेकर सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है, ये तो कुछ दिन बाद साफ हो पाएगा। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शनों का दौर अब बढ़ता ही चला जा रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।